स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एड्यूटेक आपके अपने चैनल पर बच्चों। और आज की हमारी जो क्लास है ये है नीट यूजी 2024 के लिए, जो कि प्लाज्मा बैच की क्लास है। और जैसा कि कल जो है पिछले हफ्ते का जो भी पढ़ाया गया टॉपिक्स थे, जितने भी चैप्टर टॉपिक्स कंप्लीट किए गए थे, जहां तक कंप्लीट थे उसका टेस्ट हुआ था। तो होप सो कि आपने बहुत अच्छा जो है किया होगा टेस्ट। 7 बजे से 8:30 बजे तक टेस्ट रखा गया था और ये टेस्ट आप एलिमेंट एड्यूटेक के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऐप पे देख सकते थे और उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। 45 क्वेश्चंस थे, 180 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। बिल्कुल उसी तरीके से नीट यूजी के 2024 जैसा एक्सपेक्टेड है उस तरीके के क्वेश्चन उसमें दिए जा रहे हैं। तो वो केवल एक प्रैक्टिस पेपर नहीं है, वो वास्तविकता में एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो हो सकते हैं। तो और कुछ उसमें पीवाईक्यूज भी रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था। आई होप कि बच्चों ने बहुत अच्छे से किया होगा, सीरियसली किया होगा, तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं अंदर। तो शुरुआत से आपकी प्रैक्टिस बनती जा रही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कंबाइंड प्रैक्टिस पेपर की तरीके से हर हफ्ते वो टेस्ट करवाते जा रहे हैं। 45 क्वेश्चन ठीक ठाक होता है तो मेरे ख्याल से। और आने वाले दिनों में थोड़ा सा इसके जो बीच में, जैसे 2 दिन का सिलेबस कंप्लीट होने पे या 2 लेक्चर कंप्लीट होने पे भी छोटे छोटे जो है प्रैक्टिस पेपर वो आपको देते रहेंगे, डीपीपी जिसको कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्पीड और आ जाए तो उस समय ये ज्यादा बेटर रहेगा बेटा। तो अब यहाँ पे हम जो है शुरुआत कर रहे हैं। और आज की ये जो अपनी क्लास है ये मोल कंसेप्ट की क्लास है। पिछला जो हमारा जो 3 दिन का शेड्यूल होता है, आपको पता है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ये बेटा हम लोग क्लास कौन सी चलाते हैं, क्लास 11th का, ठीक है, प्लाज्मा बैच का शेड्यूल चलाते हैं। यानी कि जैसे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अभी चल रहा है, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे इन 3 दिनों में क्लास 12th वाला जो टॉपिक है कोई भी या चैप्टर जिसको बोलते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स है वही चल रहा था। केमिकल काइनेटिक्स ऑन एन एवरेज खत्म होने की तरफ जा रहा है। ठीक है, कल की क्लास में आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह वहां पर पढ़ाया जाएगा और टेम्परेचर डिपेंडेंसी पूरी तरीके से डिस्कस की जाएगी। और 30 क्वेश्चंस कल के टेस्ट पेपर में थे केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, तो बहुत अच्छे से जो है टेस्ट हो गया है कल का। तो अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो एक मैं आपको मौका और दूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चों ने मुझे मेल किया है कि रिक्वेस्ट किया है कि हमें जो है एक बार और मौका दीजिए। तो एक बार और जो है आज इवनिंग में मैं आपको एक मौका दूंगा, 7 बजे से पहले जो है मैं उसको, ठीक है, एक बार फिर से ऑन कर दूंगा, आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो 7 बजे से 8:30 बजे एक बार और मौका देते हैं आपको। जिन बच्चों ने नहीं टेस्ट पेपर किया हो वो भी अपीयर उसमें हो सकते हैं। और एक बार अपीयर होइए, फिर देखिए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है, कितने मार्क्स आपके आते हैं 180 नंबर में से। उससे आपकी तैयारी आपको पता चलती रहेगी टॉपिक वाइज बेटा। ठीक है, बहुत शेड्यूल हमारा क्लियर है, क्या कुछ हम पढ़ा रहे हैं। 12 जून तक का एकदम क्लियर शेड्यूल हमने डाला हुआ है। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में भी है प्लाज्मा बैच का, अगर वहां से आप डाउनलोड करना चाहते तो कर सकते हैं। तो आज हम जो है शुरुआत कर रहे हैं मूल कंसेप्ट में। चूंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको, उसमें हम कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं मूल कंसेप्ट में। एवरेज एटॉमिक मास खत्म कर चुके हैं। अब जो है हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ। ठीक, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन जरूर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन है, चूंकि मोल का जिक्र जब आने लगेगा तो मोल से संबंधित चीजों को डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है कि उसके बारे में मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी वगैरह डिस्कस करने से पहले। तो इसलिए जरूरी है कि आज की हमारी ये जो क्लास है ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहे कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इनको, और फिर उसके बाद में जितना भी आगे हो सकेगा उन टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्लास बहुत अच्छे तरीके से चलने वाली है। होप सो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और थोड़ा सा आज की क्लास लेट शुरू हो रही है, लेकिन जो है इसमें जो हमारा जो टारगेट है, टॉपिक है, वो हम कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ठीक है शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एलिमेंट एड्यूटेक चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराता है न्यू यूजी 2024 के लिए। आने वाले दिनों में अभी तुरंत जो है आपके लिए जेई का भी बैच जो है अनाउंस हो रहा है, और ये ड्रॉपर के लिए ही ये बैच चलाया गया है। बाकी क्लास 11 क्लास 12 के रेगुलर क्लासेस चलते हैं। 10th आईसीएससी के सिलेबस को, जो कि सीबीएसई से ज्यादा है, कहीं ना कहीं सीबीएसई का मटेरियल उसी में आ जाता है, तो वो भी क्लासेस चल रही हैं। आप कर सकते हैं सब्सक्राइब चैनल। यहां किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी हेजिटेशन के सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल के लिए। देखिए आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आराम से क्लास करिए। शुरुआत करते हैं यहां से आज की क्लास की बेटा। तो आज की क्लास हमारी, यहां आप देख रहे हो टॉपिक कौन सा है मोल कंसेप्ट में, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। छोटा सा टॉपिक है,
ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं मिक्सचर के मॉलिक्यूलर की मास की बात करता है तो डेफिनेटली बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे आप एवरेज एटॉमिक मास तो निकाल लेते हो आइसोटोप के केस में, लेकिन अगर अगर एवरेज मॉलिक्यूलर मास की बात किया जाए, ठीक है, मिक्सचर के केस में, तो आखिरकार कैसे निकालेगा? दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग करते हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है बेटा, शेयर करिएगा अगर पसंद आता है तो, लाइक करिएगा अगर पसंद आता है तो। ठीक, शुरुआत करते हैं बेटा हम लोग। हमारा जो आज का टॉपिक है ये है मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल, यस बेटा, एंड मॉलिक्यूलर मास, साथ साथ में एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज के इस टॉपिक की। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। शुरुआत करते हैं। देखिए देखिए बेटा, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? यू नो वेरी वेल कि मॉलिक्यूल आखिरकार क्या होते हैं। तो द लार्जर एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, लार्जर एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड द मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, अब यहां पे जैसे एग्जांपल की बात करें तो यू कैन सी कि H2 एक मॉलिक्यूल है, O2 एक मॉलिक्यूल है, P4 एक मॉलिक्यूल है, S8 एक मॉलिक्यूल है, I2 एक मॉलिक्यूल है। अब अगर हम बात करें बेटा यहां पे, तो H2O is also a molecule, ammonia is also a molecule, ठीक है, PH3 is also a molecule, H2SO4 is also a molecule, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एग्जांपल्स देख रहे हो, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, ये सभी मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है ना। ठीक है, खुश रहिए बेटा। ठीक, शिवांश पांडे खुश रहिए। ठीक है, ये सभी मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, ये होमो एटॉमिक है बेटा, जो जिसमें हम देख रहे हैं, जिनको आप देख रहे हो कहीं ना कहीं, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, एक एक करके इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको जो है हम बैक चाहते हैं वापस से, ये आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये है H2, ठीक, H2 है, ठीक, इसको अगर आप समझ रहे हो तो दिस इज O2, ठीक है, O2 है, तो इसको बैक करते हैं, जहां पे था वहीं पे लेके चलते हैं वापस। तो ये H2 है, O2 है, P4 है, S8 है, I2 है। ये जो आप देख रहे हो ये सब के सब एग्जांपल हमारे होमो एटॉमिक के हैं बेटा। होमो एटॉमिक का मतलब क्या होता है कि इनके एटम सेम काइंड के हैं, और ये जो हम देख रहे हैं मॉलिक्यूल, ये हमारे हेट्रो एटॉमिक होते हैं, ये हेट्रो एटॉमिक हैं। ठीक, ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल दो कैटेगरी के हो गए, एक होमो एटॉमिक हो गया, दूसरा हेट्रो एटॉमिक हो गया। होमो एटॉमिक के केस में क्या होता है, सारे एटम एक तरीके के। हेट्रो एटॉमिक में क्या होता है कि एटम अलग अलग एलिमेंट के होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं जरा सा हम यहाँ पे एटॉमिसिटी की। एक टॉपिक इसी से रिलेटेड पूछा जाता है, एटॉमिसिटी किसको बोलते हैं वास्तविकता, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी बेटा। ध्यान देंगे एटॉमिसिटी क्या होता है, ठीक है, देखेंगे एटॉमिसिटी बेटा किसको कहते हैं। देखिए, जितने मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं, जितने एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, वो उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी होगा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ये हमारा हो गया एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ध्यान से देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हो सकते हैं कितने टाइप के, ध्यान से देखेंगे, बाई, ठीक, डाई एटॉमिक या बाई एटॉमिक कह दीजिए, डाई एटॉमिक। देखिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक हो सकता है, ठीक है, इसी तरीके से यहां पर, ठीक, टेट्रा एटॉमिक हो सकता है, या
पेंटा एटॉमिक, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एटम्स के नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उतने कैटेगरी के मॉलिक्यूल होते जाएंगे। डायटोमिक 2 एटम्स होते हैं यहाँ पे, जैसे H2 है, ठीक, या CO है या NO है, इन सभी में आप देखोगे कि दो दो एटम है ओनली। डन। ट्राई एटॉमिक में आप जानते हैं जैसे CO2 है, H2O है, इसी तरीके से आप जानते हैं यहाँ पर, ठीक है, N2O है, ये वेरियस एग्जांपल्स हैं। ट्राई एटॉमिक 3 एटम से मिलकर बना। टेट्रा एटॉमिक की बात करेंगे, PS3 है, NH3 है, ठीक, इसी तरीके से देखेंगे तो C2H4 है, इसमें 4 एटम, सॉरी C2H2, इसमें देखेंगे तो 4 एटम है, ठीक है, ठीक, C2H2, इसमें देखेंगे 4 एटम है। पेंटा एटॉमिक को देखना चाहते हैं अगर, ठीक, तो आप देख सकते हैं H2S, ठीक है, O, H2S, इसको हम कर देते हैं बेटा, ठीक है, H2C, 2 2 4 और 6 को हमको करना होगा, 5 को कर बना तो हम 5 को ऐसे भी कर सकते हैं। 5 के लिए NH4 प्लस कर सकते हैं, ठीक है, NH4 प्लस, या PH4 प्लस कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा चाहें तो हम लोग यहाँ पे ClO4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो कई सारे जो है ये पेंटा एटॉमिक, ठीक, ये तो खैर आयन है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, आयन है, लेकिन पेंटा एटॉमिक है, तो इसकी एटॉमिसिटी 5 है। यहाँ पे देखें ClO4 की अगर बात करेंगे तो वो भी क्या है उसमें, ठीक है, परक्लोरेट आयन है, इसके अंदर भी देखेंगे तो एटॉमिसिटी 5 है, इन सबकी एटॉमिसिटी 5 है, तो जिसमें यानी कि 5 एटम कुल मिलाकर के समझना, ठीक है। तो एटॉमिसिटी मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई, लेकिन कई बार एटॉमिसिटी का सवाल मेटल पे पूछ देता है, सॉलिड मेटल जो एग्जिस्ट करती है उन पे पूछता है सवाल। तो एटॉमिसिटी, एक क्वेश्चन ये याद रखना हमेशा कि जो एटॉमिसिटी होती है बेटा ऑफ एलिमेंट like a metal existing in solid form, जो मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है जैसे, उसकी जो एटॉमिसिटी होती है वो हमेशा याद रखना 1। जैसे हम जानते हैं, मान लेते हैं हमसे पूछ दिया मैग्नीशियम की बताओ, मैंगनीज की बताओ, आयरन की बताओ, कोबाल्ट की बताओ, निकल की एटॉमिसिटी बताओ, जिंक की बताओ, सिल्वर की बताओ, ये जितने भी मेटल आप लोग सॉलिड स्टेट में देखते हैं इनकी एटॉमिसिटी हमेशा याद रखना 1 होती है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल डायटोमिक टाइप के नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो एटॉमिसिटी भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक, उसका मॉलिक्यूलर मॉस क्या होगा। अगर बेटा मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मास होगा। अब मॉलिक्यूलर मास आखिरकार क्या है, इस बात को समझना है, ठीक है। तो समझेंगे इस बात को कि मॉलिक्यूलर मास आखिर क्या होता है। तो द टोटल मास ऑफ all the atoms in a molecule which is generally, अब बात को समझना है, expressed in, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, generally expressed in atomic mass unit, यानी कि AMU की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसी को बेटा मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक, ठीक है, इज मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि हमारे सामने अगर H2SO4 लिखा है, एग्जाम्पल इन CO2 ले लेते हैं, चलिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो होगा, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो एटॉमिक मास ऑफ C, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम और कार्बन का 1 एटम है। अब सवाल ये उठता है बेटा कि जो यहां पे हम एटॉमिक मास यूज करेंगे, ये या ये दरअसल एटॉमिक मास जो होंगे ये क्या होंगे, ठीक, दीज आर रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक, ये रिलेटिव एटॉमिक मास होंगे, जो कि हम एक्सप्रेस करते थे किसमें, एक्सप्रेस्ड इन
mu। याद आ रहा होगा आपको, पीछे भी हमने ये बात बताई थी जब एटॉमिक मास बताई थी, तो कहा था कि एटॉमिक मास रिफर टू एवरेज एटॉमिक मतलब सॉरी रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि हम एक्चुअल एटॉमिक मास को कभी भी यूज नहीं करेंगे, निकालना हो तो जरूर 1 mu की वैल्यू को ग्राम में लेकर के निकाल लेंगे, लेकिन वह हमने आपको आगाह किया था क्या कि जो एटॉमिक मास जब भी टर्म इस्तेमाल होगा इसका मतलब वो रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहा है, और उसकी यूनिट हम लोग हमेशा एटॉमिक मास यूनिट ही यूज करेंगे। आया ना समझ में? तो इसलिए अब यहां पे ये भी बहुत स्मार्टली बात को समझना होगा बेटा कि जो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है, दिस मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो, ठीक है, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ही है बेटा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जनरली रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास टर्म का इस्तेमाल बहुत कम जगहों पर हुआ है या ना के बराबर लोगों ने यूज किया, किसी बुक में पर्सनली किसी जो है ठीक पब्लिशर ने जब जो है बुक छापी है, किसी ऑथर ने खुद लिखवा कर यह पब्लिश करवाई है, तो उसने जगह जगह पर इन चीजों का जिक्र किया है, लेकिन बच्चा एवरेज एटॉमिक मास तो पढ़ता है, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ता है, लेकिन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दरअसल मॉलिक्यूलर मास को ही बोलते हैं, उसकी जरूरत वो नहीं समझता, क्योंकि एवरेज एटॉमिक सॉरी जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसी को मॉलिक्यूलर मास निकालते समय यूज करता है, इसलिए उसको कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि सिंगल मॉलिक्यूल वाटर का एक्चुअल मास बताओ, फिर वहां बच्चा फंसेगा, फिर वहां वो यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में लगा तो देगा, लेकिन लिटरली उसको मीनिंग से नहीं समझ में आएगी कि हम तो मॉलिक्यूलर मास लिखे बैठे थे, फिर ये एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास क्यों पूछने लग गया। ये चीज अभी मैं समझाऊंगा आगे आपको, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा एवरेज एटॉमिक मास सी का आप जानते हो कि 12 U होता है, ठीक इसी तरीके से आप जानते हैं कि 2 × 16 U होगा बेटा, ठीक है, U। तो अगर आप देखोगे तो 12U + 32U, ये आपका बेटा 44U आंसर आ गया। तो 44U आया, यानी 44 एटॉमिक मास यूनिट इज द आंसर। तो ये वास्तविकता में एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास नहीं है, दिस इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। दरअसल रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा आइए दिखा देता हूं, ठीक है बेटा। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, ये आपको दिखा देते हैं। ये बातें बहुत कम होती है इन संबंध में दरअसल, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, देखिए क्या करना है, दरअसल ये क्या होता है, आप क्या करिए, सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, और कंपाउंड लीजिए, ठीक है, मास लीजिए इसका, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इन ग्राम, यानी कि एक्चुअल मास। इसको अगर डिवाइड कर दें हम वैल्यू ऑफ 1 AMU इन ग्राम से, तो बेटा ये हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। दरअसल ये चीज है, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप इस तरीके से इसको नोट कर सकते हो, क्लियर है, क्लियर है बच्चा। तो यहां अगर देखेंगे कि अगर सिंगल मॉलिक्यूल का ग्राम में एक्चुअल मास निकालना हो, एक्चुअल मास निकालना हो, एक्चुअल मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इन ग्राम, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू वैल्यू ऑफ 1 AMU इन ग्राम, ये डाल देना होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको आप फटाफट, ठीक है। एक छोटा सा 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट पहुंच जी, सही, छोटा सा।
तो वेलकम बैक बच्चों। आइए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। देखिए, एक्चुअल मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इन ग्राम अगर निकालना हो तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को आप वैल्यू ऑफ 1 mu इन ग्राम से गुणा कर दीजिए, बस आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन मान लिया आपसे कहा गया, ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ, ठीक है, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग 20, इसको ऐसे कर देते हैं, Na/10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अगर मान लीजिए ऐसा कहा गया, फॉर एग्जांपल एक बूंद है पानी की जिसमें Na/10 मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर के हैं, ठीक, ऐसा कहा गया फॉर एग्जांपल। तो अब आप इसमें आप इसको आपको बताना है कि इसका एक्चुअल मास क्या है। ठीक है, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर का एक्चुअल मास क्या है। तो आपको समझना, देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका होता है कि जैसे जो एवरेज, सॉरी, दूसरा तरीका एक ये होता है कि जैसे जो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास जानते हैं, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है, ठीक, जैसे वाटर का, तो वो क्या है, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। ठीक, लाइक वाइज जैसे ग्राम एटॉमिक मास देखते हैं। ठीक, तो ये तो आप जानते हैं कि मोलर मास हो गया। अच्छा, इसका जो मोलर मास होता है, ठीक है, ऑफ, ठीक, H2O आ गया। अच्छा, अब इसकी अगर बात करें तो ये तो हम जानते हैं कि, ठीक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है ये मोलर मास हो गया, ये 18 ग्राम पर मोल आता है। अब 18 ग्राम डिवाइडेड बाई 10 यानी 1.8 ग्राम आ जाना चाहिए, क्योंकि 1 मोल मॉलिक्यूल का मास अगर 18 ग्राम होता है तो 1/10 मोल का कितना होगा, 1/10 से गुणा कर देंगे तो 1.8 ग्राम आ जाएगा। लेकिन दरअसल यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर हमको ये चीज नहीं पता है या ये चीज ऐसे नहीं निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यही दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। यहां कैसे करेंगे बेटा इसको, ठीक, ध्यान से समझेंगे दूसरा मेथड, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड जो है, अल्टरनेटिव मेथड, क्योंकि अभी हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे गए नहीं है, जाएंगे इस पे अभी। ठीक, अल्टरनेटिव मेथड जो है वो क्या कहता है, देखो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है H2O का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O बराबर अगर हम बात करें तो वो, ठीक, 2 मल्टीप्लाई H का एटॉमिक मास, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला है तो, प्लस एटॉमिक मास ऑफ O, यही यूज करते हैं बेटा। इसके मुताबिक 2 × 1U प्लस 16U बराबर 18U हो गया। ये बिल्कुल एक रूट से चलने वाली बात है, डीप कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, एकदम क्लियर, ठीक, कुछ आगे पीछे नहीं। अब इसमें अगर बात करें तो एक्चुअल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम, जरा आप ध्यान से देखिए आप, एक्चुअल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इन ग्राम क्या होता है, RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू वैल्यू ऑफ 1 mu इन ग्राम। और आप बेटा जानते हो कि वैल्यू ऑफ 1 mu इन ग्राम कितना होता है, 1/Na ग्राम, लिख सकते हैं ना। तो वही हम क्या कर सकते हैं, 1/Na ग्राम से गुणा कर दें, 18 × 1/Na ग्राम आ गया। अब क्या कह रहा है आपसे, नाउ इट इज आस्किंग दैट कि Na/10 मॉलिक्यूल का बताइए मास कितना होगा। तो अब हम लिख सकते हैं ना बड़े आराम से, ठीक, मास ऑफ Na/10 मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। एक मॉलिक्यूल का आपको आ चुका है 18 गुणे 1/Na ग्राम बेटा, इंटू 1/Na, ठीक है, से सॉरी 80 कितना, 10/Na से मल्टीप्लाई, Na/10 सॉरी, कितना है, Na/10 है, Na/10 है बेटा, Na कैंसिल हो जाएगा,
आएगा बेटा आंसर 1.8 ग्राम। आ गया ना। देखिए तो दो तरीका है, अगर एक्चुअल मास किसी एक पार्टिकल का हमको पता है तो फिर उससे जितने भी मॉलिक्यूल का मास पूछे उससे उसको गुणा कर दीजिए। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन सब आने लगे और हो नहीं सकता है, आएगा आने वाले समय में कि जो एक्चुअल मास जब ग्राम में पूछेगा तो वो आप हमेशा याद रखें कि 1/na ग्राम से जो भी आपके रिलेटिव मास होते हैं उसको गुणा करके निकालिए। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, मैं बोलूंगा कि एक्चुअल मास, ठीक है, ये मैं बोलूंगा कि एक्चुअल मास, ठीक, जब भी क्वेश्चन आए एक्चुअल मास का ऑफ अ पार्टिकल इन ग्राम, तो उसका जो रिलेटिव मास है, जो उसका रिलेटिव मास है, ठीक, उसको 1/na, ठीक, ग्राम से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज अक्सर करके बच्चे मिस करते हैं और इसमें जो है उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो इससे बच करिए थोड़ा सा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं बेटा। ये तो बात बहुत क्लियर हो गई कि भाई मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है। अब जरा सा हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, कि अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए या यूं कहें कि मोलर मास ऑफ कंपाउंड की बात किया जाए या मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल की बात किया जाए, क्योंकि देखिए कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, लेकिन जैसे H2 है, O2 है, P4 है, S8 है, S6 है, ये सब तो मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड नहीं है। ये कंपाउंड है ही नहीं, कंपाउंड एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास की मोलर मास की बात करेंगे तो मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड तो नहीं यूज करेंगे, तब तो मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मोलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में कंपाउंड टर्म इस्तेमाल होता नहीं है। वहां अगर मोलर मास की हम बात करना चाहते हैं तो वहां डेफिनेटली हमको मोलर मास में क्या बात करना होगा, ये बात बहुत क्लियर है कि मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल की बात करना होगा। तो ठीक है, मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ये बात करते हैं। मोलर मास ऑफ आ कंपाउंड, पहले कंपाउंड की बात करते हैं, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, ये दरअसल क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है, अगर एक मोल मॉलिक्यूल्स हैं, एक मोल मॉलिक्यूल्स हैं किसी कंपाउंड के, तो उनका जो एक्चुअल मास ग्राम में आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बहुत ध्यान समझिएगा, द एक्चुअल मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इन ग्राम बेटा। ठीक है, एक्चुअल मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इन ग्राम। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, एक्चुअल मास ऑफ वन मोल, कितने मोल, वन मोल मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के, किसमें, ग्राम में। एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम मान लीजिए कह रहे हैं, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 की बात करें तो इसका मतलब है कि एक्चुअल मास ऑफ वन मोल CO2 मॉलिक्यूल्स इन ग्राम, यही तो। अब हम जानते हैं कि जो एक्चुअल मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल अगर निकालना है तो पहले क्या करेंगे, एक्चुअल मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, इन ग्राम मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, गुणा कर देंगे। अब सिंगल मॉलिक्यूल का ग्राम में मास आप जानते हो, क्या निकालते हैं, ठीक, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जिसको कि बच्चे जनरली मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, उसको 1/,
Na ग्राम से अगर गुणा करेंगे तो ये चीज हमारी जो है एक्चुअल मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इन ग्राम दे रही है। अब इसको हम गुणा करेंगे कितने से बेटा? Na से। अब Na से गुणा करते ही आप ये बात समझ गए होंगे, ये Na कैंसल हो जाएगा, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम जो होगा वही आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये ठीक है, क्या है, क्या व्यवस्था है, यहाँ पे सारी बात समझ में आ गई होगी कि इनफैक्ट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इनफैक्ट जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है या जो मोलर मास है बेटा किसी भी कंपाउंड का, ये वास्तविकता में जो उसका मॉलिक्यूलर मास है उसी को ग्राम में एक्सप्रेस कर दीजिए। तो मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, बस बात खत्म हो गई। तो मॉलिक्यूलर मास अगर एक्सप्रेस करोगे बेटा ग्राम में तो ये आपका मोलर मास हो जाएगा कंपाउंड का। तो अब आइए बात कर लेते हैं बहुत इजी सी, सम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि मोलर मास ऑफ H2SO4। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले आप निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, फिर उसको क्या कर दीजिए, एक्सप्रेस कर दीजिए किसमें, ठीक है, देन एक्सप्रेस इन ग्राम। ये इसका प्रोसीजर हो गया। तो अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं आपको पता है, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास सल्फर प्लस 4 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ O यानी ऑक्सीजन। ये अगर देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1U प्लस सल्फर का 32U प्लस 4 मल्टीप्लाई 16U, जोड़ेंगे तो ये 98U आएगा, ये यूनिट आया। अब अगर इसी को एक्सप्रेस कर दे ग्राम में तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा बेटा। अब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, यानी कि 98 में अब U की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, खाली ग्राम लिख देंगे। बस यहां पे ग्राम पर मोल इसकी यूनिट मत लिखना भूलिएगा, इसकी यूनिट जो है वो ग्राम पर मोल रहती है। मोलर मास की यूनिट हमेशा ग्राम पर मोल रखना है बेटा। आई बात समझ में? तो जो यूनिट रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट क्या है, मोलर मास की ग्राम पर मोल है, क्योंकि एक मोल पार्टिकल का मास ग्राम में जो होता है वही हमारा मोलर मास दर्शा है। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल ये बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से वाली बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। ठीक है, तो अब एक चीज सीखते हैं कि कैसे आखिरकार किसी दिए गए मॉस में, किसी कंपाउंड के दिए गए मॉस में आखिरकार कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल अगर कहा जाता है तो किस चीज के नंबर ऑफ मोल हम निकालते हैं, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल कितने हैं उसके नंबर ऑफ मोल ही निकाले जाएंगे। ठीक है, तो यही बात होगी। तो देखिए अब आ गया कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स। अब ये बात लिखी नहीं होती किताब में, नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इन गिवन मॉस। किसी कंपाउंड का मॉस ग्राम में दे दिया जाए बेटा, और उसके केस में अगर पूछा जाए कि भाई बताइए इसका जो है ठीक नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर कितने मोल मॉलिक्यूल हैं, दरअसल ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि ठीक है, ये बात आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि नंबर ऑफ मोल इन मॉस इक्वल टू मोलर मास, ठीक है, बराबर 1 मोल होता है।
यानी मोलर मास में कितने मोल होते हैं? 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल इन x ग्राम मॉस कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ठीक है। अब ये कितने में था? 1 में था, तो x में निकालेंगे, एक सेकेंड, x में निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल इन मॉस इक्वल टू मोलर मास इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। यानी कि अगर मोलर मास के बराबर है तो 1 मोल है। तो पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल इन x ग्राम मॉस। अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए पहले नंबर ऑफ मोल इन 1 ग्राम मॉस पहले निकालोगे, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास। और जब हम निकालने जाएंगे बेटा इसके लिए फॉर x ग्राम, तो अब क्या करिएगा? x डिवाइडेड बाई मोलर मास कर देंगे। तो आई थिंक सो आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला कहां से लिया करके रखा जाता है, आता कहां से ये फॉर्मूला, ये भी शायद आपको बात समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो नंबर ऑफ मोल, ठीक, ऑफ अ कंपाउंड बराबर क्या आ गया? मास ऑफ कंपाउंड, है ना, इन ग्राम डिवाइडेड बाय बेटा मोलर मास। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये अगर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, इसका मतलब मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं। ये बात क्लियर है? अच्छा, बस ये चीज अगर आपको समझ में यहां तक आ गई तो आप मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास का टॉपिक बड़ी आसानी से समझ जाओगे। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास आ गया। तो जरा बात को अब समझना, एक आध इसका क्वेश्चन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन फॉलोइंग। अब फॉलोइंग में नंबर ऑफ मोल निकालना, बात समझना। जैसे कहा गया 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, अगर ये बात कही गई, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ये लिखा गया है और उसमें पूछा गया कितने मोल है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे कितना आंसर इसका होना चाहिए? आंसर है 2 मोल। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ये जब मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ की बात करता है बेटा, 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, तो 2 ग्राम ऑफ, 2 ग्राम ऑफ H2O बात करता है तो दूसरी चीज होती है। देखिए ये चीज दूसरी है, ठीक है। ये यही चीज अगर कहते हैं कि 2 ग्राम H2O, ये दूसरी बात है। अब यहां पे अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल बराबर 2 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम। H2O का जो मोलर मास है वो 2 इंटू 1U प्लस 16U बराबर, ठीक, 18 ग्राम पर मोल आएगा। ये करके आप 1/9 मोल निकालते हैं। लेकिन 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 जब ये कह रहा है 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, इसका मतलब सीधे सीधे ये ग्राम को डिनोट कर रहा है, मतलब ये मोल को सीधे सीधे रिप्रेजेंट करता है। बस यही पर बच्चे गलती करते हैं, ये छोटी सी चीज में मिस्टेक करते हैं, जल्दीबाजी में इसको भी 1/9 मोल निकाल देंगे। दरअसल इसका आंसर 2 मोल है, ठीक है। आ गया समझ में बात अच्छे से? आई थिंक सो बहुत अच्छे से बच्चों को बात समझ में आई होगी। जितने ग्राम मॉलिक्यूल बोले, जितने ग्राम एटम बोले, दरअसल वही नंबर ऑफ मोल होता है, जब तक कि 2 ग्राम करके सीधा ना लिख दे ऐसे, ठीक है। बात आ गया समझ में? ठीक है। अब आइए, अब उसने कहा एक क्वेश्चन दूसरा, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा 9.8 ग्राम, ठीक, ऑफ H2SO4। अब भी ऑफ H2SO4 लिखा है, ठीक है। यहां पर कहीं भी, ठीक है, यहां पर एटम नहीं लिखा है, मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, तो ये क्या है? तो ये बेटा मॉस है, ये मॉस है बेटा। तो इस केस में आप 9.8 डिवाइडेड बाई 98 यानी कि 1/10 मोल निकालेंगे ये। लेकिन अगर यहीं कहीं ऐसे दिया हो
लेकिन अगर ये कहीं ऐसे दिया हो 9.8 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, तो बेटा ये बहुत सीधी सीधी सी बात डायरेक्टली कह रहा है कि 9.8 मोल मॉलिक्यूल्स। यहां पे तो कोई डाउट ही नहीं। बस ये बात जो बच्चे समझ जाते हैं डेफिनेटली वो यहां पर धोखा ऐसे सवाल में नहीं खाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पेज जिसने अच्छे से समझ लिया तो वो फिर कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं करके आएगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है बेटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेंटर में करते हैं ताकि बाद में जब पीडीएफ जनरेट होगी तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बात करते हैं बेटा। अब बात करते हैं मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास की। असली चीज अब आ गई, आज की क्लास का असली जो कंटेंट है वो अभी आया है। ठीक है, जो बच्चे हमारे साथ हैं, ठीक है, वो याद रखें इस बात को, बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ लीजिए। ये टॉपिक कहीं ना कहीं डिसाइडर हो जाता है कई बार। ठीक है, ये सब टॉपिक्स बेटा कई बार डिसाइडर हो जाते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान से समझिएगा, डिसाइडर हो जाते हैं ये कई बार, और ये रैंक डिसाइडर बन जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा इस बात से समझ के रखिएगा ध्यान से चीजों को कि कहीं पर भी मिस ना हो ये चीजें। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो देखते हैं यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ, एक सेकेंड, मिक्सचर। बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या चाहिए था? मिक्सचर क्या होता है अब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मिक्सचर वास्तविकता में एक से ज्यादा सबस्टेंस जब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं किसी सबस्टेंस में तो उसको कहा जाता है मिक्सचर। एक इम्प्योर सबस्टेंस होता है, यू नो वेरी वेल। और वहां पर एटम या जो भी सबस्टेंसेस वो कंबाइंड केमिकली नहीं होते हैं, केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मिक्सचर उसी को कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है? दरअसल ये जो है एवरेज मॉलिक्यूलर मास कहलाता है बेटा। दिस इज कॉल्ड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, मान लीजिए एग्जांपल के लिए बात करें कि H2 है एंड O2 है, और दोनों को आपस में बेटा हमने क्या किया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। ठीक है, H2 एंड O2 मिक्स टुगेदर। ठीक, लेट H2 एंड O2 आर मिक्स टुगेदर। इनको हमने मिक्स कर दिया आपस में, भाई मिक्स किया। तो जब इनको मिक्स किया तो इसका कोई ना कोई रेशियो होगा ना, जिसमें कंपोजिशन का कुछ तो मिक्सचर होगा, मतलब कुछ तो रेशियो होगा। तो और इनका जो कंपोजिशन है बेटा, इसका कंपोजिशन जो यहां पे लिया गया, दैट कंपोजिशन इज व्हाट, मान लेते हैं कि 1:2 बाई मॉस ले लिया। अब दो तरीके की चीज है, यही असली कंटेंट में कह रहा है आज का। ठीक है, कंपोजिशन मान लेते हैं 1:2 बाई मॉस है, या क्या है 2:3 बाई मास हो, या X:Y बाई मास हो, ये कोई भी रेशियो हो सकता है बाई मॉस। लेकिन बात क्लियर है कि यहाँ पे बाई मॉस की हम बात कर रहे हैं, यहां हम किस चीज की बात कर रहे हैं बेटा, बाई मॉस। दूसरे हो सकते हैं यही रेशियो बाई मोल, यही रेशियो बाई मोल भी हो सकते हैं बच्चा जी। ठीक, तो या क्या हो सकते हैं, बाई मोल, बाई मोल या बाई मोल। तो अब दो ही तरीके से ये दिया जाता है आपको, मतलब मिक्सचर का केस जब भी देगा तो बाई मॉस रेशियो देगा या बाई मोल रेशियो देगा। कैसे निकालेंगे ये बात समझना है, इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आपने पिछला फॉर्मूला ध्यान से देखा है, मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉस और नंबर ऑफ मोल में रिलेशन, तो ये आपके लिए बहुत आसान है। कैसे, जरा देखो, अगर इसका मॉस दिया हो, किसका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल निकालने तो आसान है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऑक्सीजन का मास दिया तो ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जब मिक्सचर दिया होगा तो मिक्सचर के लिए क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, वही बनेगा क्या, टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर।
ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको अगले पेज पे पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ये रिलेशन ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ मिक्सचर, इन केस ऑफ मिक्सचर, ठीक, जो टोटल नंबर ऑफ मोल होंगे वो क्या होगा, टोटल मॉस ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। तो अगर ये तो फॉर्मूला समझ में आ गया, अगर तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये उसी से मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है, देखिए नंबर ऑफ मोल बराबर मॉस डिवाइडेड बाय मोलर मास हुआ करता है, ये तो आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से, यू नो वेरी वेल दिस फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को मिक्सचर पे इस्तेमाल कर दिया गया, टोटल मास डिवाइडेड बाय एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो अब जरा देखिए टोटल मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है, जैसे मास ऑफ H2 प्लस मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, इसको भेज दीजिए नीचे और इसको भेज दीजिए यहां, तो क्या आ जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। बस मेरे ख्याल से अगर ये चीज बच्चों को समझ में आ गई तो उनका मसला हल हो गया आज की क्लास का, कंफर्म एकदम हल हो गया। क्यों? क्योंकि मास ऑफ H2 प्लस मास ऑफ O2 यानी कि जो भी मास ऑफ, ठीक है, कंपोनेंट A प्लस मास ऑफ कंपोनेंट B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल है। तो आइए अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको इस पे फिट बैठा देते हैं। अब यहां पे क्या कहा गया, ठीक, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उस पे बेस्ड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ a mixture of H2, पहला H2 and O2 in 1:2 by mass। दूसरा क्या है, H2 and O2 in 2:3 by mass, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं, मिक्सचर ऑफ H2 and O2 in 2:5 बाई मास, कुछ भी कर लीजिए जो आपका मन करे, XY कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही सिंपल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सही दिखाता हूं। पता है क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखना। देखिए जैसे हम मान लेंगे कि लेट नंबर ऑफ मोल H2, पहले केस की बात करें, बराबर मान लिया हमने, ठीक, 1, तो नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल किसका, H2, तो नंबर ऑफ मोल O2 आपका आ गया 2। तो बस अब इसको क्या करिए, कन्वर्ट टू मास। और आप जानते हैं कि एक, ठीक है, मोल का मास कितना होता है, वो तो आप जानते हैं 2 ग्राम हो गया, वो तो आप यहां से निकाल सकते हो ना, कन्वर्ट टू मास बाई मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। इससे आप गुणा करोगे तो ये आपका आंसर इसी से आ जाएगा बेटा, 2 ग्राम आ गया। अब यहाँ पे 2 मोल है, तो कन्वर्ट टू मास करेंगे तो 2 मोल किसका है, O2 का, O2 का 2 मोल है, तो O2 का मोलर मास कितना होता है, हमको पता है कि 8O16 है, तो O2 की बात करेंगे तो 32U हो गया। अब इसका मोलर मास 32 ग्राम हो गया, एक मोल का मास 32 ग्राम, तो 2 मोल का मास 64 ग्राम। डन, क्लियर। अब टोटल मास निकाल लीजिए, टोटल मास ऑफ मिक्सचर देखोगे अब आप,
तो आपको मिल गया क्या, 2 + 64 = 66 ग्राम। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर बेटा आ गया हमारा। ध्यान से देखिए, जो मास है टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल मास बाई टोटल मोल। अब आप बताओ मुझे, टोटल मास तो हमारा 66 है बेटा ग्राम, और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने, आपको पता है 1 + 2 यानी 3, तो 3 से डिवाइड करते ही ये आपका आ जाएगा 22 ग्राम पर मोल। आ गया 22 ग्राम पर मोल, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया 22 ग्राम पर मोल, क्योंकि नीचे तो मोल है ना भाई, ये तो मोल है 3 मोल, तो ग्राम पर मोल ही आएगी यूनिट। और आंसर कितना है बेटा आपका, बहुत ध्यान से देखिए कितना इजीली आ गया है, 22 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन जो है दूसरा वाला आप लगा सकते हो 2:3 बाई मास वाला, तो 2:3 बाई मास का क्वेश्चन लगाइए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ H2 and O2 in 2:3 बाई मॉस है, और इसका क्या पूछा गया है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर। तो अब हम लोग को शॉर्टकट लगाना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर, अब देखिए टोटल मास निकालना है, तो 2 मोल का मास निकालिए, कितना H2 का हो गया, H2 के 2 मोल का मास 4 ग्राम, ऑक्सीजन के 3 मोल का मास, ठीक O2 है 32 × 3 96 हो गया, तो 96 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल 5 हो गया, तो आप देख सकते हैं 100/5, मतलब ये 20 ग्राम पर मोल आंसर आ गया बेटा। ठीक, इस तरीके से आपका बहुत तेजी से जो है आंसर आने लगेगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास का। अब ऐसे ही तीसरा देख लेते हैं केस एक और, मान लेते हैं कहा गया कि मिक्सचर ऑफ, ठीक, H2 and O2 in 2:5 बाई मास, ये दे दिया गया मान लेते हैं, ठीक है 2:5 बाई मास दे दिया गया। तो अब आपको पता है कि फिर एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 मोल H2 है, तो 2 मोल H2 का मतलब 4 ग्राम हो गया, O2 5 मोल है यानी 32 × 5 अगर करेंगे तो यहाँ पर 160 ग्राम आ जाएगा। ठीक, टोटल मास 160 + 4 डिवाइडेड बाई टोटल मोल 7 हो गए, तो 164/7 ग्राम पर मोल विल बी द आंसर। आई थिंक तो ये चीज बहुत ही आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत आसानी से इसको आप कर पाएंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास वाला टॉपिक। ठीक है, लेकिन बाई मॉस अभी बाई मोल मैंने नहीं दिया, अभी बाई मोल वाला नहीं दिया रेशियो। ठीक, अब बाई मोल पे जरा देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास बाई, ठीक, रेशियो ऑफ मोल। ठीक, अब अगर किसी मिक्सचर का हमको निकालना है, ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसके लिए, फॉर मिक्सचर, तो बेटा कैसे करिएगा, अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है इस केस में। अब यहां पे ये करेंगे कि बाई मोल जब दिया है, मान लेते हैं दिया कि H2 and O2 मिक्स्ड इन अ रेशियो 1:2 बाई मोल रेशियो दे दिया गया। सीधे सीधे इसको जो है, ठीक है, पीछे मैंने किस में लिया था, ठीक है, बाई मॉस था, ठीक है, हाँ, तो बाई मॉस वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जो है बाई मॉस को, ठीक है, 2 ग्राम डायरेक्टली लेना चाहिए था मुझे, मैंने दरअसल यहाँ पर बाई मोल करना है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बेटा, बाई मोल ही मैं बता गया हूं पहले दरअसल, तो बाई मोल मैंने पहले बता दिया, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, बाई मॉस नहीं है ये, बाई मोल पहले चला गया है, क्योंकि बाई मोल था, मैं बात बोल ही रहा हूं कि टोटल मोल, लेकिन वहां पे मैंने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो बाई मोल पहले चला गया। ठीक, तो याद रखिएगा बेटा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मोल लगा ही रहते हम लोग। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम लोग कर लेते हैं बाई मोल वाला केस था। क्वेश्चन नंबर 1 कहां गया हमारा,
ए यहां पर देख ही रहते बाई मॉस, ठीक है। तो अब ए को भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर भी बाई मोल ले लेते हैं बेटा, यहां पर भी बाई मोल, ठीक। आगे देखेंगे जरा सा, अब यहां पर बाई मॉस, ठीक, रेशियो ऑफ मॉस, ठीक। अब ठीक बाई मॉस, अब यहां पे आ गया, बाई मोल तो आ ही चुका है, बाई मॉस आ गया। अब कुछ नहीं करना है, यहां क्या करना है, लेट मास ऑफ H2 बराबर मान लीजिएगा कि 1 ग्राम, आपका मन करे 10 ग्राम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ O2 2 ग्राम हो गया। अब इनको क्या करिए, कन्वर्ट टू मोल, इसको भी क्या करिए, कन्वर्ट टू मोल कर लीजिए, ठीक है। इसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट टू मोल, कन्वर्ट टू मोल। जब इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक, मॉस डिवाइडेड बाय मोलर मास, मॉस डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जो ठीक पहला वाला केस है, हाइड्रोजन वाले केस की अगर हम लोग बेटा बात करें तो, ठीक, तो यहाँ पे आप जानते हैं मॉस कितना है, 1 ग्राम, और इसका मोलर मास 2 ग्राम पर मोल है। तो ये हम लोग का कितना देगा, ठीक, 1/2, 1/2 मोल, हाफ मोल आ गया, आ गया, ठीक। अब देखिए आगे दूसरा है O2, O2 कितना मास दिया है, 2 ग्राम, 2 ग्राम को कितने से डिवाइड कर दे, O2, ठीक, 2 ग्राम है, 32 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 1/16 मोल। अब अपने पास ये नंबर ऑफ मोल आ गए और अपने पास टोटल मास भी आ गया। तो अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर टोटल मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो टोटल मास कितना है बेटा, 1 + 2, टोटल मोल कितने, 1/2 + 1/16। तो मेरे ख्याल ये तो 16 और इंटू 2 कर लीजिए, चाहे एलसीएम निकालिए चाहे डायरेक्ट मार लीजिए, मैं डायरेक्ट ही मारता हूँ, ठीक है। 3 गुणे 16 गुणे तो 32 ऊपर पहुंचा दीजिए, और ये 2 है तो यहाँ आप समझ रहे होंगे 16 + 2 यानी कि, ठीक है, 18 हो जाएगा नीचे। तो ये आप ऐसे करेंगे 2 9 जा 18, 2 16 जा, तो ये आ जाएगा 3 से 3 टाइम काट लेंगे तो 16/3 आ गया। तो चाहो तो इसको आप ऐसे काट सकते हो, 3 5 जा 15, एक बजेगा, 3 3 जा 9, 3 जा 5.33 ग्राम पर मोल। तो बेटा ये 5.33 ग्राम पर मोल हम लोग का आंसर आ गया, डन। ये थोड़ा सा बाई मॉस यहाँ पे हमको लेके चलना, बाई मोल वाला पीछे हम कर आए हैं, ठीक है। तो बाई मॉस वाला भी आसान है, बाई मोल वाला भी आसान है। जब मॉस दिया हो तो उसको क्या करना, मोल बना लेना, और जब मोल दिए हो तो मॉस बना लेना, बस यही करना है, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको ये वाली क्लास बहुत उपयोगी लगी होगी, और इसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें सीखी है कि आखिरकार कैसे एवरेज मॉलिक्यूलर मॉस कैसे निकाला जाता है। आई बात समझ में बहुत अच्छे से, अगर आई समझ में तो लाइक करना और इसको शेयर मार देना जरा लोगों को, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक हम लोग रखेंगे, आज की क्लास इतनी ही हम लोग ये रखेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक अपना चल रहा था यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की। तो नेक्स्ट क्लास यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की चलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ट्राई मारते हैं कि ये यहाँ पे क्यूआर कोड जो है जनरेट कर दे, ठीक है। क्यूआर कोड जनरेट करता है तो वो मैं आपको शेयर कर दे, आप मतलब यहाँ से स्कैन कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में हम उसको, ठीक, आपको शेयर कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये क्लास चल रही थी आपकी एलिमेंट एड्यूटेक पर, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, प्लाज्मा बैच नीट यूजी 2024 के लिए। चैप्टर चल रहे हैं 2, केमिकल काइनेटिक्स एंड बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, अल्टरनेट डे में चल रहे हैं। हफ्ते के हफ्ते यहाँ पर माइनर टेस्ट हो रहे हैं जिसमें 45 क्वेश्चन 180 नंबर का, डिक्टो नीट यूजी में जैसा आता है बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। कुछ पीवाईक्यूज भी देते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देते हैं, टॉप क्लास के सवाल आपको मिलते हैं। एलिमेंट एड्यूटेक का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहां पे जो ठीक है टेस्ट जो है वो आपको फ्री मटेरियल्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। जो फ्री मटेरियल है, जो वीडियो है, जो वहां पर कंटेंट है, इसके अलावा टेस्ट वहां पर आपको देने को ठीक ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके से आप वहां पे जाकर के ये देख सकते हो एलिमेंट एड्यूटेक के ऐप पे, ठीक है बच्चे। तो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जरूर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि ये है वो क्लास जो आपको पहुंचाएगी 180 में से 180 केमिस्ट्री दिलवा करके एम्स की मंजिल तक।
तो मिलते हैं कल की क्लास में, तो फिर से पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ में नीट यूजी 2024 करना अगर आपका है सपना क्रैक करने का, तो फिर आपको करना चाहिए एलिमेंट एडुटेक चैनल को अभी सब्सक्राइब तुरंत, और पढ़नी चाहिए प्लाज्मा सीरीज की एक एक क्लास, बिल्कुल डिटेल में यहां पर पढ़ाया जाता है, बिल्कुल अलग तरीके से, जिससे कि एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी आसानी से समझ सकता है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट एडुटेक। और प्लाज्मा बैच यूजी नीट यूजी 2024 की क्लासेस चल रही हैं बहुत ही फास्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से। ये क्लासेस आप अगर देखना चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लाज्मा नीट यूजी 2024 बैच का प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स डिटेल में पड़े हुए हैं। टेस्ट देना चाहते हैं तो एलिमेंट एडुटेक ऐप डाउनलोड करिए, वहां हर संडे को अपीयर होइए टेस्ट में, और फिर टेस्ट का डिस्कशन भी होगा बहुत ही लाजवाब तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट एडुटेक बच्चों।